नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पीएम मोदी की देखा देखी सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान ने इस्लामी विरासत के विस्तार पर काम करना शुरू कर दिया है। विश्व पटल पर पीएम मोदी ने प्राचीन भारत की सनातन संस्कृति को उभारा और अब सोचिए इसी कड़ी में इस्लामी विरासत को बचाए रखने के लिए प्रिंस सलमान ने इस्लामिक तीर्थों में आधुनिकता का तड़का लगाने का फैसला किया है और जिसका ताजा उदाहरण इन द प्रॉफिट स्टेप्स यानी कि दरब अल हिजरा है। जी हाँ, 470 किलोमीटर का ये वो ऐतिहासिक रास्ता है जिस पर चलकर पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना तक का सफर तय किया था और अब यही ऐतिहासिक रास्ता पुनर्जीवित होने जा रहा है। पीएम मोदी के नक्शे कदम पर सऊदी प्रिंस, मक्का से मदीना तक का रास्ता पुनर्जीवित होगा, पैगंबर का रास्ता। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इस्लामिक राष्ट्र सऊदी अरब भारत से कोसों मील दूर है, लेकिन दोनों मुल्कों की दोस्ती समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरी है। मोदी सरकार में भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ती गई, पाकिस्तान और चीन के दिल जलने लगे। दोनों के बीच व्यापारिक समझौते ऐसे हैं कि आज की डेट में सोचिए सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी प्रिंस सलमान भी भारत पधार चुके हैं और पीएम मोदी भी सऊदी का चक्कर कई दफा लगा चुके हैं और पीएम मोदी से सऊदी प्रिंस इस कदर प्रभावित हैं कि अब उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलकर न सिर्फ मुल्क के कट्टरपंथियों की कट्टरता को खत्म कर रहे हैं बल्कि इस्लामी विरासत को संरक्षित करने का भी कार्य कर रहे हैं। पीएम मोदी की मंदिर नीति पर फिदा सऊदी प्रिंस ने अब अपने खुद के मुल्क में इस्लामिक तीर्थों का जीर्णोद्धार करना शुरू कर दिया है और जिसका ताजा उदाहरण इन द प्रॉफिट स्टेप है यानी कि दरब अल हिजरा। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि सऊदी की धरती इस्लाम की जन्मस्थली है क्योंकि यहीं पर मक्का मदीना है और जिसके दर्शनों के लिए हर साल पूरी दुनिया से सोचिए लाखों मुसलमान बतौर तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। सऊदी की दुनिया में एक भी नदी नहीं है लेकिन तेल के अकूत भंडार है और शायद यही कारण है कि तेल से ज्यादा यहाँ पानी महंगा है। खाने में बेबी ऊंट का मांस यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। सार्वजनिक रूप से देखें, शराब के निर्माण, बिक्री, रखने और सेवन पर पूरी तरह से पाबंदी है। यहाँ जादू टोना भी प्रतिबंधित है और अगर कुछ गलत करते हुए आप पाए गए तो तुरंत गला काटकर मौत की सजा दे दी जाती है। ताजा उदाहरण अभी का है, एक ही दिन में सोचिए सऊदी की जमीन पर 8 लोगों को फांसी दी गई। 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक 230 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है सऊदी अरब में। हालांकि इन सब के बीच क्राउन प्रिंस का विजन 2030 तक नई सऊदी अरब का निर्माण कर रहा है और दरब अल हिजरा भी इसी प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दरअसल मक्का से मदीना तक पहुंचने के लिए पैगंबर मोहम्मद ने 470 किलोमीटर का रास्ता तय किया और इसी मार्ग को हिजरत मार्ग कहा जाता है, जिसे पुनर्जीवित करने के लिए दरब अल हिजरा नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत हिजरत मार्ग में 305 किलोमीटर का हिस्सा विशेष रूप से पैदल यात्रा के तैयार किया जाएगा और 41 ऐतिहासिक स्थलों को पुनः स्थापित किया जाएगा। मार्ग में 8 प्रमुख स्टेशन होंगे जो हिजरत यात्रा की कहानी को दर्शाएंगे और इसके अलावा सोचिए यात्रियों के लिए 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स, 50 दुकानें, मेडिकल सुविधाएं, विश्राम केंद्र, आधुनिक शौचालय भी बनाए जाएंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस का बकायदा ये भी कहना है, ये प्रोजेक्ट इस्लामी विरासत के संरक्षण के प्रति हमारी नेतृत्व की गहराई प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इससे दुनिया भर के लोग पैगंबर की ऐतिहासिक यात्रा को अनुभव कर सकेंगे और इस्लामी इतिहास से जुड़ सकेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि रेगिस्तान के इस दुनिया में बेशुमार गैस के भंडार हैं, तेल के कुएं हैं और दशकों से इन्हीं पर मुल्क की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। लेकिन अब सोचिए बदलते समय के साथ सऊदी अरब की दुनिया भी बदल रही है और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी जिस नई सऊदी अरब का ख्वाब देखा है अब वो हकीकत में बदल रहा है और इसी हकीकत में दरब अल हिजरा नाम की तस्वीर बहुत जल्द सऊदी अरब में हमें देखने को मिलेगी।
काउंसिल की घोषणा की थी। इन 4 वर्षों में यह हमारी रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के प्रभावी माध्यम के रूप में उभरा है। मुझे खुशी है कि इस काउंसिल के अंतर्गत दोनों कमेटी की कई बैठकें हुई हैं, जिनसे हर क्षेत्र में हमारा आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। बदलते समय की जरूरतों के अनुसार हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर हिज रॉयल हाइनेस और आप सभी का G20 समिट की सफलता में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अब आपको अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं।